ऐसे तो रावण सतयुग के ही समय से था। उनके नाना का नाम सुमाली था। 3 भाई और 1 बहन थे। नमस्कार, मैं नितिन कुमार YouTube के चैनल राधे कृष्णा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने बल के अहंकार के विषय में जो वीडियो जारी किया उसी की कड़ी में ऐसे तो बल के अहंकार में असंख्य हजारों ऐसे हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों युद्ध ऐसे हुए जो कि बल के अहंकार के ही कारण हुए। परंतु उतनी चर्चाएं तो मैं नहीं करूंगा। जो मुख्य बल के अहंकार में हुआ, जैसे कि आप त्रेता में महाप्रतापी रावण को जानते हैं। ऐसे तो रावण सतयुग के ही समय से था, लेकिन उनकी ख्याति त्रेता में ज़्यादा हुई। तो रावण के पिता विसुरवा ऋषि थे और उनकी माता केकसी थी। उनके नाना का नाम सुमाली था और लंका के राजा सुमाली थे। लेकिन देवताओं ने सुमाली को पराजित किया और लंका उनसे छीन लिया और उन्हें पाताल जाने पर विवश कर दिया। तो फिर ये तो आगे और जारी वीडियो में बताऊंगा मैं, जब हमारा चर्चा रामचरितमानस पर आएगा। अभी तो मैं बल के अहंकार के विषय में केवल बता रहा हूँ। तो उसी सुमाली के नाती रावण थे। रावण 3 भाई और 1 बहन थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 भाई और 1 बहन शूर्पणखा थी। तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से प्रसन्न कर वरदान मांगा। वरदान पाने के बाद रावण भी और की तरह उन्मुग्ध हो गया। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई, जो उस समय लंका के राजा, यक्षों के राजा कुबेर थे, जो लंका में निवास करते थे, उनसे अपने नाना का लंका के राजमहल को छीन लिया और लंका पर राज करने लगे। उसके बाद उन्होंने लंका से ही चारों तरफ कई राजाओं को परास्त किया। उनकी ये नीति थी, जो इसको वो परास्त कर देते थे उनको तो अधिकार कर ही लेते थे। जो उनसे बलशाली थे, जैसे कि बाली, सुग्रीव के भाई बाली, वो रावण से बलशाली थे, इसलिए उनको उन्होंने मित्र बना लिया। सहस्त्राबाहु अर्जुन उनसे बलशाली थे, तो उन्हें भी अपना मित्र बना लिया। तो रावण ने बहुत, मतलब कि यहाँ तक कि रावण ने, अब इससे पहले किसी ने काल को बंदी नहीं बनाया था, उसने काल को भी अपना बंदी बना लिया। सभी नक्षत्रों को अपना बंदी बना लिया। देवता भी उनके दास हो गए, देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। इस प्रकार से धरती, आकाश, पाताल, हर जगह रावण का शासन था। लेकिन तब तक उन्हें दिक्कत नहीं हुई जब तक वो केवल एक राजा के तौर पर शासन करते रहे। जब उन्होंने अन्याय करना शुरू किया, ऋषि मुनियों के साथ अत्याचार करने लगे, तो कहते हैं ना कि जब बल का घमंड आता है तो इंसान की बुद्धि मतलब कि विपरीत हो जाती है। तो रावण के असुर सैनिक हर तरफ कोलाहल मचाने लगे
और ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, उन पर अत्याचार करते, उन्हें मारते पीटते करने लगे। तो धरती एक बार फिर से त्राही त्राही करने लगी। तो उस समय त्रेता के अंत में, त्रेता युग के अंत होने वाला ही था, उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अभी तो इनके पाप का घड़ा बढ़ना शेष है, तब मैं अवतार लेकर इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लूँगा और इनका वध करूँगा। तो ये सब कथाएं तो आगे चलती ही रहेंगी। तो बल के अहंकार का जो विषय है हमारा, उस विषय में रावण का जब अत्याचार बढ़ने लगा तो श्री राम अपनी भार्या सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गमन करने के लिए गए थे। पिता के आज्ञा अनुसार वो 14 वर्ष वन में बिताने वाले थे। उसके पश्चात अयोध्या के राजा के रूप में वो राज्य करेंगे। ऐसा हुआ, रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे इस तरफ। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आकाश मार्ग से जा रही थी। वो भी अपने भाई की तरह ही, मतलब कि जनमानस इंसानों को देखना नहीं चाहती थी, उसके साथ मारपीट करती, क्योंकि वो भी असुर थी। तो जा रही थी, उन्होंने एक दिन वन में 2 सुकुमार युवकों को देखा, श्री राम और लक्ष्मण को देखा। उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गई। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि रावण का घमंड तो यहीं से बढ़ता है ना। तो शूर्पणखा वहाँ जाती है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। शूर्पणखा वहाँ जाती हैं और उन दोनों से, श्री राम से याचना करती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं तो एक पतिव्रता हूँ, मतलब कि एक पत्नी धर्म का पालन करता हूँ और मेरी भार्या ये सीता है। तो तुम ऐसा करो कि मेरे भाई लक्ष्मण से के सामने विवाह का प्रस्ताव रखो, वो वन में अकेला आया हुआ है। तो वो लक्ष्मण के पास जाती हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी पत्नी का घर में ही छोड़ कर आया हूँ और 14 वर्षों तक के लिए स्त्री से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है मैंने, और अपने भाई और माता समान भाभी की सेवा करने के लिए मैं वन में आया हूँ। सो तुम हमारे बड़े भाई श्री राम के ही शरण में जाओ, वही तुम्हारी याचनाओं पर कुछ विचार करेंगे। तो श्री राम के पास वो फिर आती है और वो कहती हैं कि आपके भाई ने फिर मुझे आपके पास भेजा। तो फिर राम जी उन्हीं के पास जाने को कहते हैं। तो इतने में तंग आकर ना शूर्पणखा कहती है कि आप दोनों के लिए तो बीच में तो यही एक स्त्री है ना, मैं भी इसी खा जाती हूँ। और वो अपने अपने रूप में आकर सीता की तरफ झपटती है। इतना देखते ही श्री राम कहते हैं लक्ष्मण देख क्या रहे। तो इतने बस लक्ष्मण अपनी तलवार निकालते हैं और शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट देते हैं। तो वो वहाँ से तिल मिलाते हुए अपने भाई के पास आती हैं। और वो जंगल में रहते थे उनके 2 भाई, उनके पास आती है और कहती है सुबाहु शायद उनका नाम था, अभी भूल रहा हूँ मैं। उनके पास आते हैं, कहते हैं कि वन में 2 सुकुमार आए हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा नाक कान काट दिया। ये कहकर वो लंका की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर मारीच और सुबाहु
भी उनसे भिड़ने जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। मारीच बच जाते हैं और सुबाहु मारे जाते हैं। सुबाहु ताड़का के पुत्र थे, मारे जाते हैं। ये बात जब रावण को पता चलती है तो रावण अपने कहते हैं, ओ देवता दानव सब थके अब युद्ध करने के लिए, अब मानव हमसे युद्ध करने के लिए बहुत तबाह हो रहे हैं। अच्छी बात है। एक दिन वो आकाश मार्ग से आते हैं, देखते हैं। उसके पश्चात वो मामा मारीच जो है, वो रावण के मामा लगते हैं। वो मारीच को आदेश देते हैं, कहते हैं मारीच तुम स्वर्ण मृग बन के जाओ और वनवासी राम की कुटिया के आगे से भागो ताकि वो तुम्हारा पीछा करे और दूर निकल जाए। मैं सीता का हरण करना चाहूँगा। इस जगह रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा दोहा आता है, क्योंकि मारीच जो है ना, एक बार श्री राम के पाँव से बच गए थे। ये जानते थे कि राम जी तो मैं अगर हिरण बन के जाऊंगा तो वहाँ भी मैं मारा जाऊंगा, और नहीं गया तो रावण के हाथों मारा जाऊंगा। तो रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा दोहा आता है, कहते हैं वहाँ जाऊं तो राम संहारा, यहाँ रहूं तो रावण मारा। वो बड़ी अच्छी से दुआ है। तो उनके कहने का आशय है कि अगर मैं रावण की बात नहीं मानता हूँ तो ये मुझे तो मृत्यु दंड देगा ही, और अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो वहाँ तो स्वयं साक्षात परमेश्वर के हाथों मरूंगा, तो मोक्ष तो तय ही है। तो ये सोच कर मारीच ना कहते हैं ठीक है, मैं स्वर्ण मृग बन के उनके आश्रम के आगे से जाऊंगा, तो तुम उसी समय जब नहीं कोई आश्रम में होगा तो तुम जो करना चाहो सीता हरण करो, चाहे जो करो करो, मैं तो लौट के नहीं आऊँगा, मैं तो गया गया। ऐसा सोचते हैं मारीच, और स्वर्ण मृग बन के उनकी कुटिया के आगे से निकलते हैं। उस समय सीता माता उसी जगह बैठकर चावल चुन रही थी। श्री राम अपने थी पे बैठे हुए थे, भोजन का समय समीप था। तो इतने में सीता जी की नज़र उस हिरण पर पड़ती है, और सीता जी कहती हैं कि स्वामी स्वामी वो देखो कितना अच्छा हिरण स्वर्ण हिरण जा रहा है, सो आप उसको ना मेरे लिए ला दो। तो इस पर राम जी कहते हैं कि सिर हिरण ना है, सोने का नहीं होता, स्वर्ण हिरण नहीं होता, ये जरूर कोई मतलब कि मायावी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।